जब पाकिस्तानी आते थे, सैनिक आते थे, हमारे सैनिक को ग्लोबल कैंप के ले जाया करता था और भारत सरकार चुप रहता था। जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, अगर एक उंगली दिखाता है तो हम दो उंगली दिखाते हैं। अगर हमारी सीमा में एक कदम बढ़ता है तो हम उसके घर में जाकर बम फोड़ते या आतंकवादियों को ठिकाने को नष्ट करते हैं। माता की वंदे, बाबा कपिलेश्वर नाथ की। नमस्कार, मैं सुमित और आप अभी देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मधुबनी के कपिलेश्वर स्थान में उपस्थित हैं और यहाँ पर जो है बीजेपी का जो प्रोग्राम चल रहा है 8 साल बेमिसाल, उसी के संदर्भ में यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। क्या कुछ इस कार्यक्रम का मकसद है, हम सारा जानने की यहाँ पे विस्तार रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यों का जनता के द्वारा जब बहुमत प्राप्त होता है तो उस सरकार के द्वारा अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम करती है। और आज हम लोग इस मधुबनी के इस बाबा कपिलेश्वर नाथ के धरती पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 8 साल पूरा हुए, उस 8 साल का हिसाब देने के लिए इस धरती पर हम आए हैं। आप पहले से देखते थे कि कोई भी सरकार सिर्फ चुनाव में जनता के बीच जाती थी और चुनाव में जाके सिर्फ वादा करती थी और जीतने के बाद फिर कभी जनता को जाकर के अपना कार्यों का रिपोर्ट नहीं देती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों का रिपोर्ट इसी सभा के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी का यह 8 साल का कार्यकाल, जिसको हम बेमिसाल के रूप में मानते हैं, जिसको हम इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार, गरीब कल्याण जनसभा के रूप में रख करके गरीबों को हम बताना चाहते हैं कि यह सरकार ने वादा किया कि यह सरकार गरीबों को समर्पित है। तो हमने गरीबों के लिए ये इतनी सारी योजनाएं ला करके गरीबों के उत्थान का काम किया है, इसलिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। नहीं, मधुबनी स्टेडियम के बारे में अभी यहाँ भी चर्चा हुई है और अभी 4 बजे हम यहाँ के जिलाधिकारी के साथ मीटिंग करेंगे और इस ज़िले के जितने भी खेल के संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का समीक्षा के बाद जो भी इस स्टेडियम को बनाने के लिए किया जाएगा उसको करने का हम प्रयास करेंगे। आज लोगों ने आग्रह किया है आने वाले समय में कपिलेश्वर महोत्सव भी यहाँ पर मनाया जाएगा, कला संस्कृति युवा विभाग मनाएगी। और कोई नई बात नहीं कहने आए, सिर्फ आप लोगों को हम याद दिलाने आए कि इस देश में पहले भी सरकारें बनती थी, प्रधानमंत्री बनते थे, कई प्रधानमंत्री और कई प्रधानमंत्री चले गए। लेकिन जब हम गांव में जाते थे, आम आदमियों को सुनते थे, बड़े बुजुर्गों से सुनते थे, तो उनके मन में यही रहता था कि सरकार कोई बन जाए, प्रधानमंत्री कोई बन जाए, हमरा सबके हालत तो सुधरे वाला न है, हमरा सबके देखे वाला कोई न। यह आवाज निकलती थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से एक अमूल चूक परिवर्तन आया है। गरीबों के बीच में, गांव के बीच में परिवर्तन आया है। चाहे गांव में चले जाए, किसी क्षेत्र में चले जाए, हम लोग भी गांव में घूमते थे, लोग कहते थे जहां पर कोई खड़ंजा कर देता था आरजेडी के शासन में, कांग्रेस के शासन में, तो उसी की चर्चा होती थी। लेकिन जब गांव में जाते हैं तो पक्की सड़क बन गई है। वहां के गांव के किसान कहते थे, गरीब कहते थे कि हमारे नसीब में पक्की सड़क नहीं है,
बड़े लोगों के लिए पक्की सड़क है, इसके लिए बनता है, जिस पर गाड़ी और घोड़ा 4 चक्का से लोग चलते हैं, इसी गाड़ी पर चलते हैं, लेकिन गरीबों के लिए सड़क नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के द्वारा जब पूरे मधुबनी जिला में घूमते हैं, खासकर संसदीय क्षेत्र में घूमते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़कों का निर्माण हुआ है। ये गरीबों के लिए बनाया गया है। पहले अमीर लोग गाड़ी पर चलते थे, आज गांव का बकरी भी भैंस भी पक्की सड़क पर चलता है। आदमी को तो छोड़ दीजिए बंधु, ये नरेंद्र मोदी जी के परिवर्तन है। जब वहां गांव में जाते थे, कहीं बिजली नहीं हुआ करता था, पोल नहीं हुआ करता था, तार नहीं हुआ करता था, बरसों वर्ष से ट्रांसफार्मर जड़ा हुआ था। जब बिजली आती थी तो लोग समझते थे कि दिया बाती आग जला, लेकिन बिजली नहीं रहती थी बंधु। आज कोई टोला भी बिजली कनेक्शन से छुटा हुआ नहीं है। एक गरीब इंसान के घर में भी बिजली जलती है। नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो मैंने पहले ही कहा कि उनकी दृष्टि गई गांव की ओर, किसान की ओर, गरीब की ओर। इससे पहले भी प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेसियों ने कहा था कि क्लीन मैन प्रधानमंत्री है स्वर्गीय राजीव गांधी के बारे में। उन्होंने भी संसद में कहा था हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा गांव तक जाता है। वो 85 पैसा किसके जेब में जाता था बंधुआ? वो दलालों के जेबी में जाता था, नेता के जेबी में जाता था, अफसर के जेबी में जाता था। और नीचे आते आते गांव भर के जो कांग्रेस पार्टी के उस समय नेता थे, राजद के नेता थे, उसके दलाल के जेबी में पैसा चला जाता था बंधुआ। आज डीबीटी के माध्यम से जो जनधन योजना खुला, उसके माध्यम से दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है बंधुआ, तो गरीब के खाते में 1 का 1 रुपया पहुंचता है। कहीं भी कोई 58 या 54 5 पैसे भी नहीं खिंचता है बंधुआ। जब पाकिस्तानी आते थे, सैनिक आते थे, हमारे सैनिकों को गर्दन काट के ले जाया करता था और भारत सरकार चुप रहता था। जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, अगर 1 उंगली दिखाता है तो हम 2 उंगली दिखाते हैं। अगर हमारी सीमा में 1 कदम बढ़ता है तो हम उसके घर में जाके बम फोड़ते, आतंकवादियों को ठिकाने को नष्ट करते। कश्मीर में जाके धारा 370 लगा हुआ था। उस समय जब वहां पे जब हमारे सैनिक बलों पर गोली चलाई जाती थी, लाठी चलाया जाता था, पत्थरबाजी किया जाता था, तो दिल्ली सरकार का आदेश होता था कि आप उस पर कोई लाठी मत चलाना, अगर स्थिति बिगड़े तो वहां से पीठ दिखा के भाग जाना। लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे सरकार में आए हैं तो वहां पर जितने हमारे फोर्स बल है उसको अधिकार दिया गया है कि जो भी ऐसा आतंकवादी आवे तो देर न देर उसको शूट कर दिया जाए, उसको बिल में घुसा दिया जाए। यही नरेंद्र मोदी और पहले के प्रधानमंत्री में अंतर है बंधुओं। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, दिव्य काशी भव्य काशी का निर्माण हो रहा है। मुझे विश्वास है कि ज्ञान वापी का जो मामला उठा है, हमें विश्वास है कि वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे पूरे भारतवासियों का भी ऐसा लगता है। हम अंत में कहेंगे बंधुओं, अयोध्या हुआ, काशी हुआ, हमारा भगवान है, देश की मंशा, देश की इच्छा है कि अब भगवान जन की भूमि पर जो विवाद है वहां भी है, वहां पर भी हमारा कब्जा हो, वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। और आप लोग अपने मन में विश्वास रखिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहेगी, बिल्कुल निश्चित रहेगी, तो वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। जितने लोग बैठे हैं अपने आंखों से वहां भी देख लेंगे बंधु। ज्यादा नहीं कहते हुए आप लोग आए हैं, आलोक रंजन जी हमारे बीच में मंत्री जी आए हैं, हम लोग को पुराने साथी रहे हैं, अब बाबा के दरबार में आए हैं, निश्चित रूप से इनका आशीर्वाद मिलेगा। हम तो कामना करेंगे इससे भी आगे आप बढ़िए। लेकिन मंत्री जी मधुबनी में आए, इस पवित्र भूमि से बच्चों जी तो डिमांड कर लिए कि यहाँ महोत्सव होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे यहाँ युवा है, हमारे युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ता है, बहुत बार डिमांड होता है कि मधुबनी का जो स्टेडियम है बिल्कुल जीर्ण अवस्था में है, वहाँ शुगर चढ़ता है, वहाँ अतिक्रमण है। आपसे आग्रह करेंगे मंत्री जी, आपके हाथ में ताकत है, पावर है, कैसे होगा, कैसे उसका पेच निकलेगा, ये आपका काम है। मैं चाहूंगा कि इस मंच से आप घोषणा कीजिए कि मधुबनी का स्टेडियम का भी निर्माण होगा, भव्य स्टेडियम का निर्माण होगा। मंत्री जी पर हमको ऐसे नहीं मिलेगा भैया, मंत्री जी स्टेडियम देंगे, अब ताली धीरे धीरे बजेगा, ऐसे होगा। अरे जोरदार ताली बजा के इनसे जब ये निश्चित रूप से स्टेडियम पर घोषणा करेगा। ज्यादा नहीं कहते हुए
आप सभी लोग जो है चिलचिलाती धूप में आप लोगों का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक बार सब लोग बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। अब बाबा के दरबार में आए, उनका नहीं जय जयकार लगाइएगा तो फल मिलेगा? नहीं मिलेगा फल। इसीलिए सब लोगों को हम लोग शुरुआत किए हैं बाबा के दरबार से, इनसे आशीर्वाद मांग लिया है। 24 में भी नरेंद्र मोदी जी इससे ज्यादा बहुमत से जीते और प्रधानमंत्री बोले बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा है कि तमाम मंत्री से लेकर सांसद, विधायक सभी का स्पीच आपने सुना है और उन लोगों का यही कहना है कि ये जो 8 साल बेमिसाल इनका कार्यक्रम चल रहा है, ये बेसिकली जो है वो 2024 की एक तरह से तैयारी है, उसी के रूप में देखी जा रही है। और इन लोगों का एक ही मकसद है कि 2024 में फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है दोबारा चुनकर लाना। और इस तरह की जो भी खबर होगी वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।